नमस्कार। आईआईटी बाबा और उनके परिवार को लेकर, खासकर उनके माता पिता को लेकर जिस तरह से वायरल होने के बाद सवाल उठे, जिस तरह से और भी तमाम जो परिवार और परंपरा को लेकर सवाल उठे और कई तरह के प्रसंग उठे, जिसमें कहीं आईआईटी बाबा की आलोचना की गई, कहीं आईआईटी बाबा ने जिस तरह से अपने माता पिता की आलोचना की, परवरिश को लेकर के आलोचना की और तमाम तरह के सवाल उठे और कहीं न कहीं आईआईटी बाबा की आलोचना हुई कि इस तरह से माता पिता की जो महत्वाकांक्षा और इच्छा होती है, उसमें कहीं न कहीं इस तरह के भारतीय संदर्भ में ये एकदम से कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा है। माने जो महत्वाकांक्षा होती है पेरेंट्स की या माता पिता जिस तरह से अपने बच्चों में एक उम्मीद जगाए, उम्मीद तो ठीक है, लेकिन काफ़ी जबरिया उम्मीद कहीं न कहीं ढूंढने लगते हैं, अपनी अपनी इच्छाओं और सपनों की उसमें पूर्ति होते हुए देखते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ भारतीय संदर्भ में नहीं है, कहीं कहा जा सकता है कि सार्त्र ने भी, फ्रांस के बहुत बड़े दार्शनिक सार्त्र ने भी इसको लेकर के कहा है और काफ़ी एक गंभीर उनकी टिप्पणी है और उस टिप्पणी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और यह भी है कि आईआईटी बाबा लगातार अपनी जो भी आध्यात्मिक यात्रा है और साधना की यात्रा है और भक्ति की यात्रा है वो कर रहे हैं, अपने ढंग के वो प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने आंतरिक तौर पर अपना गंतव्य कहीं न कहीं वो ठीक कर रखा है, वो कहीं न कहीं वो तय है, वो जिस रूप में वो उनकी गतिविधि है और क्रियाकलाप है, जिस तरह से वो चीज़ों को कल की वर्ल्ड बना करके वो रख रहे हैं और कह रहे हैं और संवाद कर रहे हैं। खास करके जो संवाद और जिनकी रुचि आध्यात्मिकता में है, भक्ति में है, कर्मयोग में है खासकर, तो उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जहाँ कहीं उनको लेकर के हो सकता है उनकी भक्ति भी कहीं न कहीं ऐसा, और कुछ लोगों को लगता होगा कि अंधविश्वास और इस तरह से, लेकिन उन्होंने माता पिता को माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि माता पिता की ज़्यादती जिस तरह से हुई, जिस ट्रॉमा में वो आए और लगातार उसको झेलते रहे और कहीं न कहीं उससे उनका एकदम से जो है वो परिवर्तन जो हुआ, उनका जो एकदम परिवर्तन, मूड का परिवर्तन होना, उनके मिजाज का परिवर्तन होना, उनके जीवन का परिवर्तन हो जाना, और कहीं न कहीं एक ऐसी शक्ति जो शक्ति कहीं न कहीं कुछ मुक्ति का एहसास जहाँ पर आप कर सकते हैं, जहाँ मुक्ति जैसा कुछ आपको मालूम पड़े या मुक्ति की तरह कुछ दिखे या आपके अंदर की अनुभूति ही सही, हो सकता है वो भ्रम भी हो सकता है वह इल्यूजन भी हो, लेकिन अगर उसके रास्ते हों, क्योंकि इतनी बड़ी डिग्री के बाद भी अगर इल्यूजन जो दुनिया के भ्रम हैं उसमें जिस तरह के सवाल उठते हैं, पैदा होते हैं, तो हो सकता है ये किसी को मानने ना मानने से नहीं है। यह जीवन प्रक्रिया में ऐसा होता है कि कुछ लोग इसको मान सकते हैं, बहुत तेरे लोग इसको नहीं मान सकते हैं। जब जब सार्थ इस बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि कहा जाता है कि बाप कोई भी अच्छा नहीं होता। सार्थ लिखते हैं कि वे अपने लेखों में कि कहा जाता है कि बाप कोई भी अच्छा नहीं होता। यह आक्षेप पुरुषों पर नहीं अपितु उस पैतृक व्यवस्था पर है जो सर चुकी है। कहा जाता है कि बाप कोई भी अच्छा नहीं होता, यह आक्षेप पुरुषों पर नहीं अपितु उस पैतृक व्यवस्था पर है जो सड़ चुकी है। बच्चे पैदा करने से अच्छा और क्या हो सकता है? बच्चे पैदा करने से अच्छा और क्या हो सकता है, लेकिन उनका होना कैसा अन्याय है, उनका होना कैसा अन्याय है। अगर मेरे पिता जीते तो वे मुझे पर लंबे लेट जाते और मैं दब जाता। सौभाग्य से वे कम उम्र में ही मर गए। उन हजार एनियसों के बीच जो कमर पर अपने अपने वो किंजों को ढो रहे हैं, मैं एक दूसरे से किनारे तक एकदम अकेले जाता हूँ। उन सभी अदृश्य पिताओं से नफरत करते हुए जो सारी उम्र अपने बेटों की पीठ पर लदे रहते हैं, मैंने अपने पीछे छोड़ा है एक जवान मृत बाप जिसके पास मेरा पिता बनने का समय न था और जो आज मेरा पुत्र हो सकता था। ये बुरा था या भला मैं नहीं जानता, परंतु मैं एक विशिष्ट मनोविश्लेषक के मत का खुशी से समर्थन करता हूँ। मुझ में अतिरेक
पूर्ण अहम भाव नहीं है। मर जाना ही सब कुछ नहीं होता, ठीक समय पर मरना जरूरी है। कुछ समय बाद मैं अपने आप को दोषी महसूस करने लगा। एक विवेकशील अनाथ बच्चा खुद को ही कोसता है। उसके माता पिता उसकी मौजूदगी से उकता कर परलोक में अपने आवास पर चले गए और मैं बहुत खुश था। लोग मेरी दयनीय अवस्था की इज्जत करते थे, मुझे गौरव प्रदान करते थे। इससे अपनी बदकिस्मती को मैं अपनी खूबियाँ में गिनने लगा। शिष्टता के नाते मेरे पिता ने मरने से पहले अपनी नाजुक हालत सबके सामने कबूल कर ली थी। यह जो है एक सार्थ जैसा फ्रांस का इतना बड़ा अस्तित्ववादी दार्शनिक जब वो चीज़ों को कह रहे हैं, क्या जो थोपना जिसको कि आईआईटी बाबा अब तक अपने माँ बाप को माफ़ नहीं कर सके और उनकी जो भी परिस्थिति रही उससे अब माँ बाप से एकदम मुक्त होते हुए दिखते हैं, एकदम बहुत से दूर चले आए हैं। उनकी दुनिया में माँ बाप के लिए अब कोई स्थान नहीं है। दुनिया के तमाम माँ बापों के लिए वो भला सोचते हैं। सबको इस तरह का विवेक उत्पन्न हो कि कम से कम अपने बच्चों के प्रति इस तरह से नफरत भाव, इस तरह से अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को उस पर न थोपें और न उससे बच्चे दब जाएं। ये जो है वो बचा लेने की जिद, ये बच्चों में बचपना और बच्चों की जो वो जो मासूमियत है, वो जो उसका जो एक बच्चों में जो कहा जाता है कि एक बच्चों को देख करके जो संवेदना पैदा होती है, वो संवेदना बचा लेने की जिद वो आईआईटी बाबा से हम लोग सीख सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने माँ बाप को माफ़ नहीं किया, इसको समझना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। जैसे सार्थ अपने माता पिता के बारे में कह रहे हैं कि पिता कम उम्र में चले तो ज़रूर गए, लेकिन जिस तरह से उनकी महत्वाकांक्षा थी, जिस तरह से उन्होंने अत्याचार किया जन्म दे करके, और उसके बाद की जो तमाम जो परेशानियों से जूझना पड़ा, उसमें पिता का अभाव तो ठीक है, लेकिन वो पिता जो कहीं ना कहीं बोझ जैसे लदे हुए थे, कहीं न कहीं खुशी और प्रसन्नता साबित हुआ। इसको बेहतर ढंग से और इसको व्याख्या करने की ज़रूरत है, लेकिन आखिर आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल ने अपने माता पिता को माफ़ नहीं किया और अपने वो पथ पर चल रहे हैं और वो चलते जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, जहाँ कहीं उनका गंतव्य है, हम जैसे कुछ लोग सोच समझ कर देखने की कोशिश करते हैं, क्या उनसे कुछ लिया जा सकता है, क्या उनसे पाया जा सकता है, क्या उस पाने में कुछ अर्थ है, या सिर्फ और बकवास है, या आगामी जीवन के लिए कोई यात्रा है, समझा जा सकता है। ये हम सब पर निर्भर करता है। हम अपने अपने ढंग से चीज़ों को समझते हैं, आध्यात्मिकता को भी अपने अपने ढंग से समझते हैं, भक्ति को भी अपने अपने ढंग से समझते हैं और उसी तरह से जीवन जीते हैं। नमस्कार।